हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। आज इसको बाएं हाथ का खेल हम लोग बना देंगे। प्रश्नावली है आपका 1.2 का। प्रश्न नंबर 1, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर सिद्ध करना कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी है। सभी को हम लोग क्रम वाइज सिद्ध करेंगे। आइए तो आज हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। कह रहे सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग विरोधोक्ति विधि लिखेंगे। यहाँ पे हल में लिखेंगे यहाँ पर विरोधोक्ति विधि, या इसको विरोधाभास भी बोला जाता है, ठीक है ना। विधि से अब क्या होगा, इसके विपरीत हम लोग मानेंगे। अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होती है तो उसको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है ना। परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, p/q के रूप में, ठीक है। तो लिखेंगे कि कड़ी में 5 जो होगी वो आपका p और बटा के q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना, अंश और हर के रूप में। अब जब अंश और हर के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखते हैं कि जहाँ पर p और q परिमेय संख्या है तो p और q क्या होगा आपका, सह अभाज्य पूर्णांक होगा ये, ठीक। लेकिन इसका जो हर होगा Q ≠ क्या होगा, 0, अर्थात हर जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। तब हम लोग क्या करेंगे, Q का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इंटू कड़े में 5 बराबर P। अब देखिए ध्यान से, P का एक गुणांक क्या है, 5 है। Q का गुणांक 5 है तो P का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक कड़े में 5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जितना बता दे एकदम उतना नोट्स करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जो पहले कमेंट करेगा अगले वीडियो में उसका मैं नाम बोलूँगा। आर्यन ने कमेंट किया था, उनका नाम बोल रहा हूँ मैं। अब चलते हैं, दोनों पक्षों का जब वर्ग करिएगा तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, Q इंटू रूट में 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखेंगे Q² इंटू रूट में 5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका P²। रूट में 5 का स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, रूट में 5 इंटू रूट में 5। तो इसको लिखेंगे कि रूट में 5 इंटू 5, सेम संख्या तो रूट में चला जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 होता है, तो जिसका जोड़ा बनता है पेयर तो वो बाहर निकल जाता है घर से, तो ये 5 हो गया। तो कड़ी में 5 का वर्ग कितना होगा, 5। तो ये हो जाएगा आपका Q² इंटू 5 बराबर P², ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, P² का गुणनखंड क्या हो गया, गुणा का खंड कितना हो गया, 5। यहाँ पे कड़ी में 5 था तो लिखेंगे यहाँ पर कि P² का गुणनखंड कितना है, गुणनखंड आपका 5 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम इसको हलवा कर देना है, इजी इतना बनाएंगे हम लोग। तो P² का गुणनखंड 5 है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा नंबर से एकदम कि P² का गुणनखंड कितना है आपका, 5 है। तब P का भी एक गुणनखंड 5 होगा। कह रहा है कि P² का, देखिए ध्यान से, P² का गुणनखंड क्या है, 5 है, तो P का भी तो एक गुणनखंड होगा। तो आगे चलते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। जब P का भी एक गुणनखंड 5 होगा तब हम लोग क्या करेंगे, पुनः ले लेंगे हम लोग यहाँ पर कि P इक्वल टू, जब गुणनखंड है तो 5 होगा, 5 के साथ कोई संख्या ले लेते हैं n, तो P बराबर 5n। अब ये P जब गुणनखंड कोई संख्या होगा ना, 5 बोले तो 5n ले लिए। तो अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हम लोग 1 में रख रहे हैं। एक आपका क्या है, Q² इंटू 5 इक्वल टू P²। तो P का वैल्यू है आपके पास कितना है, 5n है, तो Q² इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू n का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका
5Q² इक्वल टू 25 25N²। तो ये 5 एक कम 5, फिर ये हो जाएगा 5 5 25। तो Q² इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू N²। ठीक है, अब ध्यान से देखें यहाँ पे आप, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि Q², ठीक है, देखिए क्या Q² का एक गुणनखंड कितना दिख रहा है 5। Q² का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 5 है। ध्यान से देखते रहेगा, नोट करते रहेगा, तब Q का एक गुणनखंड कितना होगा, एक गुणनखंड भी कितना होगा आपका, गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो इसको भी क्या करिए समीकरण, इसको आप इस वाले को समीकरण 2 बना लीजिए। अब ध्यानपूर्वक आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जब गुणनखंड होगा तो क्या होगा, सअभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि सअभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, यहाँ पे नोट किए थे ना, सअभाज्य गुणनखंड देख लीजिए आप, सअभाज्य पूर्णांक। तो इसमें क्या होता है, जिसका HCF कितना होता है, जिसका HCF सदैव एक हो उसको बोलते हैं सअभाज्य पूर्णांक। यहाँ पे इसका गुणनखंड जो होता है गुणांक 5 आ रहा है इसमें भी, और यहाँ पे भी देखिए 5 आ रहा है। तो ये क्या हुआ आपका, सअभाज्य पूर्णांक नहीं हुआ। तो जब सअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, P और Q परिमेय सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अतः अब क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हमें है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विरोधोक्ति विधि से या विरोधाभास विधि से कड़ी में 5 को हम लोग एक परिमेय संख्या मानेंगे, और परिमेय संख्या सदैव P/Q अंश और हर के रूप में होती है। तो कड़ी में जो 5 है उसको P/Q ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि Q का जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्य गुणा कर दिए। ठीक है, जब गुणा किए तो Q इंटू रूट में 5 हो गया और बराबर P बच गया। तो यहाँ पे P का देखिए गुणांक कितना है, कड़ी में 5 है, और कड़ी में 5 जो होती है अपरिमेय, जबकि हम लोग माने परिमेय संख्या। तो अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पे, जब वर्ग कर दीजिएगा तो ये वर्ग हो गया Q इंटू रूट में 5 का स्क्वायर और ये P²। तो स्क्वायर करेंगे तो Q² हो जाएगा, और कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बराबर P। P का देखिए यहाँ पे लिखा गया है P² का गुणांक कितना है, Q² का गुणांक 2 है, लेकिन P² का गुणनखंड कितना है आपका 5 है। तो P² का गुणनखंड 5 है एक, तो जब P² का है तो P का भी तो होगा, तो P का भी गुणनखंड 5 होगा। अब जब ये होगा फाइनल, तो अब हम लोग P बराबर अब दूसरा वैल्यू मान लेते हैं कि 5N है। P का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ये समीकरण आपका क्या है, 1 बन गया है। जब 1 में हम लोग रख देंगे, ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पे 1 में रख देंगे तो Q² इंटू 5 बराबर P² हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो Q² इक्वल टू 5N² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे Q² का गुणांक कितना आ गया है आपका, ये 5। जब Q² का गुणांक आपका आ गया 5, तो Q का भी तो एक गुणांकखंड या गुणांक 5 होगा, गुणनखंड होगा। तो समीकरण 1 और 2 या कथन 1 और 2 से क्या होगा, P और Q एक परिमेय सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः कड़ी में 5 क्या होगा, एक परिमेय अपरिमेय संख्या होगा। प्रश्न आपका ये सिद्ध हुआ कि यह कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और मैथ्स एकेडमी पर हम पढ़ाते नहीं हैं, टॉपर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हम लोग सिद्ध करना है कि कड़ी में आपका जो है कि कड़ी वाला नहीं, इसमें सिद्ध करना है आपको कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो जैसे पहला क्वेश्चन लगा इससे हम उसी तरह विरोधोक्ति विधि लिखेंगे यहाँ पे, विरोधोक्ति विधि या विरोधाभास विधि से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर क्या मानेंगे आपको, P/Q। और ये कोष्टक में एकदम से वही लिखिएगा जहाँ पर P और Q एक सअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक, Q ≠ 0, जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो अभी हम लोग जानते हैं कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय और अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम लोगों ने क्या माना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे विरोधोक्ति विधि से यहाँ पे मानिएगा कि 3 + 2 कड़ी में 5
एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या क्या है आपका, ये परिमेय संख्या p/q के रूप में हो गया। अब जब p/q के रूप में होगा तो कड़ी में 5 एक अपरिमेय दिख रहा है, तो इसको अलग करेंगे तो ये 2 कड़ी में 5 और 3 उधर जाएगा तो p/q और -3, तो ये 2√5 हो जाएगा। और यहाँ अपान कुछ नहीं तो 1 लीजिएगा, एलसीएम इसका q हो जाएगा, q1 जा q और q एक बार गया तो ये क्या हो जाएगा आपका p और -1 q का मतलब 3q। यहाँ पे लेकिन 2 है, ये 2 गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो इस तरह से जाएगा p-3q अपान q और होल अपान में 2, इसका कुछ नहीं तो 1 कर दीजिएगा, तो इसको लिखिएगा p-3q अपान q। देखिए जहाँ पे ये बटा वाला चीज़ लगाता है उसको गुणा में चेंज करते हैं तो ये ऊपर पलट जाता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा p-3q अपान 2q। तो अब हम लोग चलते हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कड़ी में 5 √5 इक्वल टू p-3q अपान 2q। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि कड़ी में 5 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो है आपका p-3q अपान 2q भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परंतु ध्यान दें आप, परंतु p-3q अपान 2q एक क्या है आपका, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा आपकी, हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना गलत है और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व हो गया कि कड़ी में 3 जो है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले विरोधाभासी विधि से क्या करेंगे, उसको मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, तो जब परिमेय मान लिया तो इसको p/q के रूप में मान लेंगे, तो 3 + 2√5 बराबर p/q हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, p और q सहभाज्य पूर्णांक इसको नोट कर दीजिएगा, फिर इसके बाद जो है आप 2√5 3 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√5 p-3q अपान q। तो यहाँ पे 2 इंटू में मल्टीप्लाई में गुणा में तो जाएगा सीधे नीचे भाग में, तो भाग में चला गया। आप जानते हैं कि कड़ी में 5 क्या है, कड़ी में 5 आपका एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब अपरिमेय संख्या है तो ये इसके सामने देखिए ये भी तो है, तो ये भी 3p माइनस आपका 2q p-3q अपन 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, परंतु p-3q अपन 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो हमारी कल्पना गलत है और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये आपका सिद्ध हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्या देखने के लिए हम लोग अब चलते हैं, सिद्ध करते हैं कि पहले विरोधाभासी विधि मानते हैं, माना पहले विरोधाभासी विधि लिखते हैं, विरोधाभासी या विरोधाभास विधि से अब क्या करेंगे कि माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब अपरिमेय को हम लोग परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है, तो कड़ी में 1/2 बराबर p/q हो जाएगा, ठीक है। और यही आप हर बार लिखेंगे जहाँ p व q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, q का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा q इक्वल टू इसका जो रूट का है इसमें इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 इंटू p, ठीक है। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू p इंटू
रूट में 2, ठीक है। आगे पीछे कोई भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया है कि q का एक गुणनखंड क्या होगा, कड़ी में 2। तो सअभाज्य के लिए हम बताया कि 11 है, 7 है, 3 है, मान के चलिए 13 है। तो इसको लिखेंगे 11 गुणे 1, 7 गुणे 1, 3 गुणे 1, और इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 1। अब सब में देखिए कितना दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है। तो सबका HCF अगर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। जब HCF इसका 1 आ गया तो ये सअभाज्य पूर्णांक होगा, क्योंकि उसका HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन गुणनखंड कितना आ जा रहा है, 2। तो अब क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे क्या होगा, इसका q का स्क्वायर हो जाएगा और ये कड़ी में 2 इंटू पी का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर हो गया तो इसको लिखेगा q स्क्वायर, और कड़ी में 2 का स्क्वायर जब करिएगा आप तो इसको लिखेंगे कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2, और कड़ी में 2 को लिखेंगे होल कड़ी में 2 इंटू 2, और इसका दोनों का क्या बनना है, पेयर। यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, तो जब पेयर युग्म बनेगा जोड़ा तो एक ठो बाहर निकल जाएगा। तो कड़ी में 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा और इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखिए क्या दे रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि क्यू स्क्वायर के सामने क्या है, यहाँ पे 2 है कि नहीं। तो लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर के सामने 2 है, अतः क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। तो क्यू का भी क्या होगा, क्यू का भी एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, गुणनखंड 2 होगा, ठीक है। जब 2 होगा तो फिर क्या करेंगे, पुनः आप ले लीजिएगा q इक्वल टू 2 और n। अब जब 2n लिख लिए तो ये समीकरण, इसको आप बना लीजिएगा 1। लिखेंगे कि समीकरण 1 में q का मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो यहाँ पे मान रखिए इसका, तो ये है आपका क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर। तो क्यू का वैल्यू हम लोग लिए 2 और इंटू एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और ये पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, 2 2 जा 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ, फिर से देखिए पी स्क्वायर का क्या एक गुणनखंड क्या आ गया, 2 आया कि नहीं। जहाँ पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तब p का भी क्या होगा, p का भी एक गुणनखंड 2 होगा। अतः p और q अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अर्थात क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए p और q का गुणांक कितना आ गया, गुणनखंड 2 आ गया इसमें, और यहाँ पे q का गुणनखंड कितना आ गया, 2 आ गया। और हमने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए और उसका गुणनखंड कितना आना चाहिए, सदैव HCF 1 आना चाहिए। जब 1 आएगा तब वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो p और q अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अर्थात हमारी कल्पना क्या है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है। और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको आप अपने नोट्स पे एकदम कॉपी पे नोट करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, और कमेंट लिखिए कि अगला क्वेश्चन जो है इसका क्या मैं कड़ी में 7 कड़ी में 5 और 6 + 2 √2 को भी सॉल्व करें।